दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के लिए उपचुनाव आज है और आज मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान हो रहा है। मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूं वो शालीमार बाग से दिखा रही हूं। यहीं पर आप देख रहे हैं ये जो बूथ है, यहीं पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मतदान करेंगी। तो दिल्ली के जो तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर सांसदों को भी मतदान करना है और इस केंद्र पर जो शालीमार बाग का जो केंद्र है, यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मतदान करेंगी। तो आपको बता दें कि 12 वार्डों पर आज जो है वो चुनाव हो रहा है और इसके जो नतीजे हैं वो 3 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। तो सुबह 7:30 बजे से वोटिंग शुरू हो गई और 5:30 बजे तक वोटिंग चलेगी। जो सीधी टक्कर है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के बीच में है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो मतदान केंद्र हैं वो 143 बनाए गए हैं और उसके अलावा 580 बूथों पर मतदान हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये शालीमार बाग का मतदान केंद्र है। और आपको बताएं कि यहाँ पर उपचुनाव कौन कौन से वार्ड के लिए हो रहा है। तो ग्रेटर कैलाश है, शालीमार बाग भी है, अशोक विहार है, चांदनी चौक है, चांदनी महल है और इसका नरैना है, संगम विहार है, दक्षिणपुरी, मुंडका, विनोद नगर, इस तरह की सीटों पर ये वार्डों पर ये चुनाव हो रहे हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं 11 जो वार्डों के जो पार्षद हैं उनका जो है वोट के लिए उपचुनाव है। और एक जो सीट है वो जो अगर मैं बात करूं वो कमलजीत सहरावत जो हैं वो वहां से एमपी की सीट पर चुनाव लड़ी थी, उसके बाद वो जीत गई, इसलिए द्वारिका बी पर दोबारा मतदान हो रहा है। तो 11 जो है वो जो सीट जो है उसमें एमएलए बन गए और एक सीट पर एमपी की वजह से मतदान हो रहा है। तो आपको बता दें कि ये जो मतदान केंद्र है वो शालीमार बाग का है। जो लोग वोटिंग करके यहाँ से बातचीत भी करते हैं। आपने मतदान कर दिया? हाँ जी, कर दिया जी। तो इस बार किस तरफ मतदान, किस तरफ हवा लग रही है आपको, कौन ज्यादा सीटें ला रहा है? अब ये तो बता नहीं सकते, बाकी उम्मीद एक ही की है। तो 12 वार्ड में से कितनी सीट किसके पास पहुंच रही है, आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से 10 सीट तो आनी चाहिए। 10 सीट तो आनी चाहिए। तो आपने कौन से मुद्दे हैं जिनको रखकर मतदान किया? ये जो दिल्ली सरकार काम करवा रही है सड़कों का, अच्छा। और बुजुर्गों के लिए करवा रही है जो आपके लिए मुद्दे कौन से हैं? मैं अगर बात करूं तो दिल्ली का विकास होना चाहिए जी, सबसे बड़ी बात ये है। और भी लोग जो मतदान करने आ रहे हैं, तो कौन से मुद्दे हैं जी इस बार जो आपको लगता है कि मुद्दा बनेंगे? शालीमार बाग की ही बात कर लेते हैं। यहाँ जो मुद्दा तो है, जो विकास है, प्रोग्रेस है, जो माहौल बन रहा है, और धीरे धीरे ये मुद्दा सारे देश में फैलता जा रहा है। अच्छा। इनिशियली जो जातवाद था या बाकी बातें थी वो खत्म होती जा रही हैं और अब तो हर आदमी विकास की सोच रहा है। अच्छा। भाईचारे की सोच रहा है। अच्छा। और बीजेपी जिस तरह से चल रही है, उम्मीद तो है कि इसका बड़ा असर होगा। नहीं, मैं अगर बात करूं मुद्दे, इस बार जो आप लोग वोट करने जा रहे हैं उसके मुद्दों की बात कर रही हूँ, उसको कौन से आपको लगता है कि जिसको सोचकर इस बार वोट करेंगे आप? मुद्दे बता रहे कॉमन कारपोरेशन के रक्षण में तो वही मुद्दा है, आपका नाली है, सफाई है, सड़कें हैं, छोटे छोटे मुद्दे जो हैं। पर शालीमार बाग के लिए अब सिस्टम बेनिफिट सबसे ज्यादा ये है कि आप देखिए ना, कारपोरेशन में अपना है तो फंड्स मिल गए, एमएलए अपना है तो फंड्स मिल गए, एमपी अपना है तो फंड्स मिल गए। वो राय झगड़े होते थे केजरीवाल के टाइम में, हमें फंड्स नहीं देने, हमें फंड्स नहीं देने हैं। अच्छा। वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब काउंसलर ही एमएलए है, काउंसलर ही एमपी है, काउंसलर ही सीएम है, काउंसलर ही पीएम है। अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है शालीमार बाग के लिए। अच्छा। कि तो कितनी बड़ी बात है ये। आप कह रहे अब तो कोई बहाना भी नहीं चलेगा? कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ। और कोई फंड्स की प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए। और बीजेपी वैसे भी पूरे हिंदुस्तान में ही जिस तरह मोदी साहब ने और योगी साहब ने काम किया है। तो अभी तो फिलहाल हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूँ, बूथ को काफी अच्छे से सजाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर डेकोरेशन को जो है वो आप देख सकते हैं साफ। और मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ, रेड कारपेट से स्वागत होगा वोटर्स का। तो ये शालीमार बाग का ये बूथ है जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। तस्वीरें देखिए कि कितना अच्छे से आपको हर तरफ रेड कारपेट नजर आएगी। मतदान करने के लिए जाएंगे लोग इसी रेड कारपेट से गुजरते हुए। तो आपने वोट कर दिया? यस मैम। तो कौन सा मुद्दा इस बार जिसको लेकर आपने वोट किया है और आपको लग रहा है कि वो मुद्दा प्रभावी मुद्दा होने जा रहा है? मुद्दा तो मैंने है कि दिल्ली में सेफ्टी होनी चाहिए, सुरक्षा। हाँ, सुरक्षा के लिए। अच्छा। तो इनका कहना है सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। तो जो तस्वीर है वो शालीमार बाग की, और यहीं पर कुछ देर के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री भी वोट करने के लिए आएंगी। कैमरा पर्सन मुनीश भल्ला के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।